देश का चौथा स्तंभ अगर भूख हड़ताल पे खड़ा है, बैठा है, तो इससे ज़्यादा हास्यास्पद बात इस देश में क्या हो सकता है। होता है यह व्यक्ति, समाज और लोकतंत्र की हत्या है, यह सुभाष की हत्या नहीं है। यह एक तरह से लोकतंत्र की हार है, लोकतंत्र की हत्या है। और जिला प्रशासन को, जिला के जो आला अधिकारी हैं उनको इस, और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको भी इस लोकतंत्र के हत्यारों के खिलाफ एकजुट होकर के आवाज़ उठाना चाहिए। सुभाष की हत्या हुई और उनकी मृत्यु हुई, लेकिन उनका आत्मा अजर अमर है। और जो जनप्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं हुए हैं, उनका शरीर जिंदा है, आत्मा मर चुकी है। हम तमाम आवाम को कहना चाहते हैं, आप भी पत्रकार की आवाज़ बने। आपकी आवाज़ हम बने थे। कल ऐसा ना हो कि कलम ही बंद हो जाए, जो आपकी आवाज़ बंद हो जाए। क्या लगता है, इंसाफ मिलेगा हमारे साथी को? आश्वासन फिलहाल मिल रहा है, जो हर लोगों के साथ हर लोगों को मिलता है वही चीज़ मिल रहा है। ठीक है, कार्रवाई हो रही है, जांच हो रही है, कुर्की हो रहा है, जय हो रहा है, व्यय हो रहा है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं हो रहा है। कभी जनप्रतिनिधि लोग धरना पर बैठते थे, आज दुर्भाग्य है कि बेगूसराय जिला में पहली बार सभी पत्रकार को धरना पर बैठना पड़ा है। आपको पीछे दिखाइए, बैनर दिखाइए, पत्रकार की हत्या जनतंत्र की हत्या। पत्रकार सुभाष के हत्यारों को अविलंब गिरफ्तारी की मांग को लेकर 2 दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं बेगूसराय के ये तमाम पत्रकार। और ये भूख हड़ताल कल शाम के 6 बजे तक चलेगा। और मैं अपने तमाम दर्शकों को ये कह देना चाहता हूँ, प्रदेश की तमाम लोगों को ये कह देना चाहता हूँ और देश के तमाम लोगों को कह देना चाहता हूँ, इसको इतना वायरल कीजिए, इतना वायरल कीजिए कि हिंदुस्तान में बैठा हर एक मीडिया चैनल इसको देखे। क्या जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल्ट। पिछले दिनों का एक मामला जो हम आपको लगातार बता रहे हैं, पत्रकार सुभाष कुमार की हत्या को लेकर आज लगभग 8 से 9 दिन होने को आ रहे हैं, पर जिला प्रशासन का जो असामान्य रवैया है वो किसी भी बात को सीरियसली लेना चाह ही नहीं रही है ना। तो जिला प्रशासन का एक ही रवैया है, साथ साथ यहाँ के जो स्थानीय पॉलिटिशियंस हैं सबका भी यही रवैया है। किसी आदमी के कलम से आज तक एक उनके लिए श्रद्धांजलि का भी शब्द नहीं निकला है। यहाँ जितने सारे लोग आप देख रहे हैं, उधर दिखाइए ज़रा अनु जी, ये जितने सारे लोग आप देख रहे हैं ये ज़िले के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पत्रकार हैं और ये तमाम लोग जो है 2 दिवसीय भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष शालिग्राम बाबू से कि सर क्या माहौल है, काहे कि 2 दिवसीय धरना से हमारे जो साथी हैं जिनकी हत्या हुई उनको इंसाफ मिल जाएगा क्या? नहीं, इंसाफ मिल नहीं जाएगा। ये जनतांत्रिक तौर तरीके में विश्वास करने वाले हम लोग हैं और हम कलम चलाने वाले लोग हैं। तो कलम से तो हम लड़ाई लड़ ही रहे हैं और जनतांत्रिक तरीके से जो लड़ाई हो सकती है उस लड़ाई को मैंने शुरू किया है। ये मेरी पहली लड़ाई, मैंने पहले कदम है जिस कदम से हम चल रहे हैं 2 दिनों का, वो धरना और भूख हड़ताल कर रहे हैं। अगर इसके बाद भी हमारी समस्याओं का निदान नहीं होगा, अगर निदान होता भी है तो हमारी जो मांग है कि स्पीडी ट्रायल के लिए 30 दिन के अंदर अगर पुलिस चार्जशीट नहीं करती है तो हम इससे भी बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। और हम आगाह करना चाहते हैं जिलाधिकारी को और एसपी साहब को कि इसको सामान्य मर्डर की श्रेणी में आप नहीं रखिए। इसमें पुलिस वाले भी इन्वॉल्व हैं, इसमें थानेदार भी इन्वॉल्व हैं। अगर इसकी जांच नहीं होगी ये लड़ाई लंबी चलेगी। और आज राज्य के पदाधिकारियों से बात हुई है, वो डीजीपी से मिलने के लिए गए हैं और सारे बिहार में हमारे जो श्रमजीवी पत्रकार संघ के लोग हैं वो इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और हम तमाम सारे लोग जो बेगूसराय के पत्रकार हैं, जो साथ हैं, चलने वाले हैं, काम करने वाले हैं, इस आंदोलन को बढ़ाने वाले हैं, वो इसी तरह से बढ़ाते रहेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जब ये बात 20 तारीख को हुई थी तो मामला सिर्फ यही नहीं था सर। 23 तारीख को जैसा हम लोगों ने पढ़ा भी कि न्यूयॉर्क टाइम्स में सर वो छप जाता है कि देयर वाज अ जर्नलिस्ट शॉटेड डाउन इन बकरी साकी। और उसके बावजूद जब न्यूज़ इंटरनेशनल हो जाती है, पर हमारे प्रदेश की सरकार, डबल इंजन की सरकार और यहाँ की जो व्यवस्था है, कार्यपालिका न्यायपालिका की जो व्यवस्था है, तमाम लोग चुप्पी साध लेते हैं। और स्ट्रीम मीडिया की तो बात ही छोड़ दीजिए, सब लोग कोट पैंट पहन के एसी रूम में प्रोपेगेंडा चला रहे हैं सरकार का। हमारे बीच बेगूसराय के वरिष्ठ संवाददाता हैं पंकज भट्ट जी हैं। सर क्या माहौल है, यहाँ आप लोग आए हुए हैं, 2 दिवसीय भूख हड़ताल है, हम लोग भी भूख हड़ताल पे हैं, आप भी भूख हड़ताल पे हैं, क्या लगता है प्रशासनिक रवैया देखकर क्या लगता है आपको? प्रशासनिक रवैया देखना तो
इसी बात से स्पष्ट है कि आज अगर हम लोग भूख हड़ताल पर, देश का चौथा स्तंभ अगर भूख हड़ताल पे खड़ा है, बैठा है, तो इससे ज़्यादा हास्यास्पद बात इस देश में क्या हो सकता है। दूसरी चीज़ कि आपने कहा कि पत्रकार सुभाष की हत्या को लेकर के क्या कुछ माहौल है, तो माहौल बस इतना ही है कि कोई गोली खा करके मरेगा, कोई हड़ताल प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन करके मर जाएगा। सरकार तो समझ में ही नहीं आती। मैंने आपको पहले भी कहा था कि उनका कान नहीं है, वो मचान है जिस पर वो चश्मे की डंटी रखते हैं। अच्छा, तो बस इतना ही कहिएगा सर। और लोकल जनप्रतिनिधि को क्या कहिए? लोकल जनप्रतिनिधि को कोई मतलब नहीं है, उनकी संवेदना मर चुकी है। बीटी न्यूज़ के फाउंडर ने भी आपसे कहा था कि यहाँ जो हैं वो मर चुके हैं, वो अगर जीवित हो सकते हैं तो गंगा जल छिड़क करके जीवित हो जाए। तो यही स्थिति है कि आप उनके जीत की कामना कर सकते हैं, लेकिन वो आपके जीवित रहने की भी कामना नहीं कर सकते। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही, बोले कि आप उनके जीत की कामना कर सकते हैं मगर वो आपके जीवित रहने की कामना नहीं कर सकते। मतलब यही समझिए ना कि आपकी जान की कीमत किसी जनप्रतिनिधि की नज़र में जीरो है। हमारे साथ और भी वरिष्ठ संवाददाता हैं, यहाँ हैं, पीछे हैं। सर, आप बहुत पुराने जुड़े हुए लोग रहे हैं सर पत्रकारिता जगत से। आप आज हमारे बीच आए, हमको बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि इतनी दूर से आपको हमारे पत्रकार की संवेदनाओं ने यहाँ तक खींच लाया, पर उन लोगों को क्यों नहीं खींच पा रहे हम लोग, जिनको वाकई में यहाँ आना चाहिए था? देखिए, आज संवेदना मर गई है और सामाजिक जो सरोकार की भावना है वह भी खत्म हो गई है जी। पत्रकारों पर जो दायित्व है कि समाज को जागृत करना, राजनीतिक दल आज समाज में जागृति पैदा करने के बदले विकृति पैदा कर रहे हैं, और यह विकृति आज सब क्षेत्र में दृष्टिगोचर हो रहा है। पत्रकार या मीडिया के जो लोग हैं जो समाज में जागृति फैलाने का काम करते हैं, उन पर अंकुश लगाने का या उन पर दबाव बनाया जाता है कि आप इस तरह का काम नहीं करें, नहीं तो आपके साथ कुछ भी घटना घट सकती है। और आज जो सामाजिक माहौल है उसमें कोई जिंदा इसलिए है कि उसको कोई मारने वाला नहीं है। आज कोई भी आदमी, कोई भी शख्स इसलिए जिंदा है, वह पुलिस प्रशासन के भरोसे जिंदा नहीं है, वह कोई शासन व्यवस्था के तहत जिंदा नहीं है, कोई इसलिए जिंदा है कि उसको कोई मारने वाला नहीं है। पंकज की हत्या इसी कड़ी का परिणाम है, सुभाष की हत्या आज इसी कड़ी का परिणाम है कि कोई देखने वाला नहीं है, और उसकी हत्या लोकतंत्र की हत्या है, फोर्थ स्टेट की हत्या है, जनता की आवाज़ दबाने की हत्या है। आप पत्रकार लोग जो चीज़ों को दिखाते हैं, जो चीज़ों को रखते हैं, जो चीज़ों को परोसते हैं, वह चीज़ समाज हित में होता है, वह व्यक्ति हित में होता है, वह लोकतंत्र के हित में होता है। यह व्यक्ति, समाज और लोकतंत्र की हत्या है, यह सुभाष की हत्या नहीं है। यह एक तरह से लोकतंत्र की हार है, लोकतंत्र की हत्या है। और जिला प्रशासन को, जिला के जो आला अधिकारी हैं उनको इस, और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको भी इस लोकतंत्र के हत्यारों के खिलाफ एकजुट होकर के आवाज़ उठाना चाहिए, और एक ऐसा माहौल, एक स्वस्थ माहौल बनाना चाहिए जिससे समाज आगे बढ़ सके, जिससे स्वस्थ सरकार का निर्माण हो सके और इस तरह की हत्या पर रोक लग सके, और पत्रकार या मीडिया के लोग स्वतंत्र रूप से जो उनको अधिकार दिया गया है उसके तहत वो अपनी चीज़ों को परोस सकें, दिखा सकें। हमारे बीच जो जनप्रतिनिधि हैं, एक्चुअली में है क्या कि उनको जो है निमंत्रण पूर्ण फुर्सत नहीं है। बड़े बड़े टेंट पंडाल में जाते हैं, ऐसे आशीर्वाद देते हैं, फोटो खिंचाते हैं और उसको अपने ट्विटर से साझा करते हैं अपने हजारों शुभचिंतकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच। और मतलब एक बात समझिए ना, एगो नॉर्मल पार्टी का कोई मंडल अध्यक्ष अगर उसका बर्थडे हो जाए सर, तो जिला का विधायक उसके कंधे पे हाथ रख के फोटो खिंचा के शेयर करता है और कहता है कि जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और आप जीवन में से सफल हैं। पर एक पत्रकार की हत्या हो जाती है, उस पर एक कलम उनसे लिखना पार नहीं लगता है सर, कुछ नहीं लगता उसमें। हमारे साथ एक और हैं, साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं, पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे इस तमाम परिप्रेक्ष्य को देखकर, क्योंकि अकेला बिहार का ये जिला बेगूसराय और यहाँ रहने वाले तमाम क्रांतिकारी पत्रकार इसका विरोध कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पूरे देश को एक संदेश जा रहा है, पूरे प्रदेश में एक संदेश जा रहा है, मगर जो लोग निकलकर सामने नहीं आ रहे हैं, हमारे ही क्षेत्र के लोग निकलकर फ्रंट पे नहीं आ रहे हैं, खुलकर बोल नहीं पा रहे हैं, सरकार के कान तक आवाज़ नहीं पहुंचा रहे हैं। हम लोगों से जितना हो पा रहा है हम लोग कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर इस पूरे मामले को लेकर? सुभाष की हत्या हुई और उनकी मृत्यु हुई, लेकिन उनका आत्मा अजर अमर है, और जो जनप्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं हुए हैं उनका शरीर जिंदा है, आत्मा मर चुकी है। जिनका आत्मा मर चुका है
जिनकी आत्मा मर चुकी है वे अप्रासंगिक हो चुके हैं। हम लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं और इन्हीं के वजह से हमारा समाज, हमारी राजनीति अपराध से अपराधीकरण हो चुका है और उस अपराधीकरण में सब लोगों का साठगांठ है। सत्ता पुलिस का एक बेहतर गठबंधन बना हुआ है अपराधियों को आगे बढ़ाकर, और हमारे ज़िले में ही जहाँ पर शत्रुघ्न बाबू हार जाते हैं, रामजीवन बाबू हार जाते हैं और अपराधियों के द्वारा अपराधियों की जीत होती है, जिस वजह से अब्राहम लिंकन की परिभाषा बदल चुकी है और हो गई है इंडियन डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द क्रिमिनल, फॉर द क्रिमिनल एंड बाय द क्रिमिनल। लेकिन आज सुभाष के लिए जो हम आवाज़ उठा रहे हैं वह चिन्हगारी है। एक दिन यह आवाज़ जब जन आंदोलन के रूप ले लेगा, जन आंदोलन के रूप में संपूर्ण क्रांति का रूप ले लेगा अपराध के विरोध, तब जन आंदोलन हमारे देश के तमाम ऐसे अपराधियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करेगी। वो लोग भी आतंकवाद के श्रेणी में आते हैं, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे जनता के नाम पर ठगने वाले हो, वो आतंकवाद के श्रेणी में आते हैं। जो प्रजातंत्र की हत्या कर रहते हैं, प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ की हत्या करते हैं, वह भी हमारे देश का राष्ट्रद्रोही है, आतंकवादी है। ऐसे आतंकवाद के खिलाफ जनता गोल बंद करने का यह संकेत है। आने वाले दिनों में जन आंदोलन का रूप यह आंदोलन लेगा। मैं अपने दर्शकों को ये बता देना चाहता हूं, जब से पत्रकार हत्याकांड की वीडियोस मैं बना रहा हूं सर, ये काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, चाहे यूट्यूब पे वायरल हो, चाहे फेसबुक पे वायरल हो। तो मैं फिर से अपने दर्शकों को कहूँगा कि एक बार जमकर इसे शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। हमको फॉलोइंग नहीं चाहिए, से कम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ जो है दूर तक जाए, दूर तक तमाम लोग ये जाने, देश में जाने, प्रदेश में जाने। हमारे साथ और भी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पत्रकार ही पहुंचे हैं यहाँ, सामाजिक कार्यकर्ता भी पहुंचे हैं, जनप्रतिनिधि भी पहुंचे हैं, जिनके अंदर थोड़ी सी भी गरिमा बची हुई है, जिनके अंदर थोड़ी सी भी संवेदना बची है, वो हमारे बीच पहुँचे हैं। अभी बेगूसराय के उप मेयर हमारे साथ पहुँचे हुए हैं, राजीव जी हैं। भैया क्या लगता है माहौल देख कर? देखिए, पुलिस प्रशासन की जो भूमिका है वो भूमिका कहीं ना कहीं संदेहास्पद है, और अभी एट ए टाइम जिला प्रशासन को या पुलिस प्रशासन को एट ए टाइम वहाँ के थाना प्रभारी सहित जितने भी वहाँ पदाधिकारी हैं उसको बदलना था, लाइन लेना था और नए पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त करके, सीनियर पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त करके अविलंब एक्शन अपराधियों के ऊपर लेना था। लेकिन जो गरिमागिरी है वो सच में हास्यप्रद लग रहा है पुलिस प्रशासन का, कि एक छोटी सी चिंगारी से कहीं बड़ा कोई हादसा या बड़ा आंदोलन तैयार ना हो जाए। आंदोलन अगर बड़ा तैयार होगा, जन आंदोलन अगर तैयार होगा तो जिला संभालना मुश्किल होगा। इस तरह की जो घटनाएं घट रही है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हम लोग पत्रकार को मानते हैं, जिनका काम है निष्पक्ष पत्रकारिता करना और सरकार और प्रशासन के खिलाफ एक आवाज़ या सरकार और प्रशासन का जो नेगेटिव चीज़ है उसको सामने लाना। अगर ऐसे पत्रकार की हत्या होनी शुरू हो जाए, आज़ादी मतलब हम क्या कहें, जिला बनने के बाद, हमारा जिला जब से बना है उसके बाद ये पहली हत्या है, कोई किसी पत्रकार की हत्या हो जाती है तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होती है। मुखिया को घर पे जाके गोली मार दिया जाता है, कोई विकलांग आदमी को उसके जहाँ वो बैठता है वहाँ जाके गोली मार दिया जाता है, कोई ससुराल जाता है उसको बीच में गोली मार दिया। ये सब जो घटनाएं घट रही, सच में इस जिला के लिए दुर्भाग्यपूर्ण लग रहा है कि पुलिसिंग नाम का कोई चीज़ ही नहीं है, पुलिस का डर ही अपराधी में नहीं है। हम यही जिला प्रशासन से मांग करेंगे अविलंब तत्काल वहाँ के तमाम जो पदाधिकारी हैं उसको बदले, नए पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त करे और एट ए टाइम अपराधी को गिरफ्तार करे। गिरफ्तार होने के बाद, जैसे हमारे गुरुदेव आदरणीय शालिग्राम बाबू पत्रकार संघ के अध्यक्ष हैं, वो बता रहे हैं कि 30 दिनों के अंदर उसका चार्जशीट जमा हो और स्पीड ट्रायल करके उसके ऊपर एकदम कड़ा से कड़ा जो इंडियन पेनल एक्ट में जो सज़ा निर्धारित है उसके अंतर्गत वो कार्रवाई हो। हमारे साथ एक वरिष्ठ सहयोगी संवाददाता हैं, भैया हमारे साथ हैं, अखबार में लिखते हैं। भैया आप सुबह से भूख हड़ताल पे बैठे हैं ना, पानी का एक कतरा गले से नीचे नहीं उतरा है, इतने संवेदनशील हैं आप, मगर जिस जनप्रतिनिधि के लिए लिखते हैं, जिस जनता के लिए आप लिखते हैं, ना तो जनता है यहाँ, ना तो जनप्रतिनिधि है, सिर्फ पत्रकार हैं। ऐसा माहौल क्यों बन जाता है? अपनी अपनी सोच है, माहौल बनाने की बात है। हमें तो लगा हमारा सहपाठी मित्र की मौत हुई है, उसके दुख पीड़ा में हम यहाँ बैठे हुए हैं। हम तमाम आवाम को कहना चाहते हैं, आप भी पत्रकार की आवाज़ बने, आपकी आवाज़ हम बने थे। कल ऐसा ना हो कि कलम ही बंद हो जाए, जो आपकी आवाज़ बंद हो जाए। तो हम सभी से निवेदन करना चाहते हैं कि आप भी आकर हमारे दुख में भागी बने और पत्रकार के परिजनों को आर्थिक मदद हो या सुरक्षा की मांग हो,
आप अवश्य करें। है ना। हमारे साथ और भी हैं, गुलशन हमारे युवा साथी हैं, पोर्टल के पत्रकार हैं और हम लोग अक्सर साथ में ही काम करते हैं और लगातार बहुत सारे मुद्दे हमने साथ में भी उठाए। गुलशन जी, ये माहौल बन जाता है, कल वहाँ हमारी तस्वीर भी हो सकती है ना। आपने भी हमसे पिछली बार कहा था ना, आपकी तस्वीर हो सकती है, माला टंगा हो सकता है, आगे अगरबत्ती जला हो सकता है। ऐसी परिस्थिति दोबारा ना आए, इसके लिए क्या करें हम? देखिए, इससे पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। दिल्ली में एक स्टेडियम को इसलिए खाली करा दिया जाता है ताकि IAS दंपति कुत्ते के साथ घूम सके ना। ये सिर्फ दिल्ली की कहानी नहीं है, ये सब जगह की, ये पूरे भारत की कहानी है और बिहार बेगूसराय की तो कहानी है ही। अफसरशाही चरम पर है, जिसके कारण जो भी पदाधिकारी हैं उनके हौसले बुलंद हैं। एक नॉर्मल इंसान थाना में FIR करने नहीं जा सकता। आप वहाँ पर जाइए, आपका आवेदन ही नहीं लेगा, डांट के भगा दिया जाएगा। तो अपने कार्यशैली से तो पहले से ही वो बदनाम है पुलिस प्रशासन। अब पत्रकार का जो मामला है, 7 दिन हो गए हैं, आप हम जानते हैं लड़ाई लड़ रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि अपराधियों को सज़ा मिले, अपराधी पकड़ा जाए, लेकिन अपराधी नहीं पकड़ा जाता है। तो डर का माहौल तो है ही। 7 दिन में पुलिस प्रशासन नहीं पकड़ रही है, क्या पता कल को मुझे गोली मार दे, कोई आपको गोली मार दे, इनमें से किन्हीं को गोली मार दे, कब पकड़ेगा, कैसे पकड़ेगा? तो डर का माहौल तो है ही। हम हर मामला में घुस जाते हैं, शराब माफिया, बालू माफिया, हर मामले में घुसते हैं। तो हर जगह से डर है और ये पुलिस प्रशासन निकम्मी प्रशासन कुछ नहीं कर रही है, ये चिंता का विषय है। चिंता का विषय है। क्या लगता है, इंसाफ मिलेगा हमारे साथी को? आश्वासन फिलहाल मिल रहा है, जो हर लोगों के साथ हर लोगों को मिलता है वही चीज़ मिल रहा है। ठीक है, कार्रवाई हो रही है, जांच हो रही है, कुर्की हो रहा है, जय हो रहा है, बै हो रहा है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं हो रहा है। जी, इतना समझ लीजिए। माहौल आप देख रहे हैं, ये माहौल जो है ये सामान्य माहौल नहीं है। मैं अपने दर्शकों को भी कह देना चाहता हूं कि ये सामान्य जिला भी नहीं है, बिहार का औद्योगिक नगरी है ये, बेगूसराय है ये, और बिहार का सांस्कृतिक राजधानी भी कह सकते हैं आप एक तरीके से, क्योंकि जहां से निकलकर राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर आते हैं, जिनकी कविताओं को सुनकर पता नहीं कितने वीरों ने, जवानों ने सीमाओं पर अपनी शहादत दे दी, जिनकी कविताओं ने न जाने कितने सत्ताधीश लोगों को डगमगा दिया। और आज उन्हीं के ज़िले में, उन्हीं के घर में एक पत्रकार की, एक स्वतंत्र पत्रकार की, एक ईमानदार पत्रकार की हत्या हो जाती है और पूरा हिंदुस्तान का मीडिया तंत्र मुंह पर सेलो टेप मारकर खामोश हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनको जगाएगा कौन, उनको बताएगा कौन कि ये जिसकी हत्या हुई है ये सिर्फ और सिर्फ अपने लिए नहीं बोलता था, ये उनके लिए बोलता था जो समाज का सबसे दलित वर्ग था, वंचित वर्ग था, जिसके लिए कोई खड़ा नहीं होता, उसके लिए हम खड़े होते हैं। लगातार मामला ऐसे बढ़ता जा रहा है, ये तूल पकड़ता जा रहा है। लगातार 2 दिवसीय जो है भूख हड़ताल का माहौल है। मैं और भी कुछ पत्रकारों से बात करने की कोशिश करूँगा। यहाँ चारों तरफ जो है वो पत्रकार ही पत्रकार हैं। आइए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं, मामला समझेंगे। भैया क्या हाल है? माहौल के बारे में थोड़ा बताइए। हम दूसरों की खबर बनाते थे और जो दबे पोषित लोग थे उनकी बात को हम उठाते थे और प्रयास यह करते थे कि उनकी समस्या का निवारण हम करें। और आज उसी जगह पर हम बैठे हैं और अपनी मांग को लेकर बैठे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? पुलिस प्रशासन किस तरह से काम कर रही है ये ना तो आपसे छिपा है, ना तो हमसे छिपा है, ना तो आम पब्लिक से छुपा हुआ है। एसपी साहब ने उस दिन बड़े ताव में कहा था कि बस तुरंत कार्रवाई करते हैं, स्पीडी ट्रायल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हाँ, फांसी की सजा देंगे। उनका एक डायलॉग हो गया, सजा देंगे। हाँ, कितनों को फांसी की सजा दे दिए, वो भगवान मालिक है। लेकिन सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि आपके बातों में कितना दम है, इस बात को आप खुद समझिए। आप खुद कहते हैं कि हम तुरंत इस पर अभी कार्रवाई करेंगे। हम लोगों का यही मांग था कि आप कम से कम, हम लोग का ये कहना था कि जो आरोपी हैं, जो बाय नेम FIR जिन पर किया गया, हाँ, उनको तुरंत गिरफ्तार कीजिए, थानेदार पे कार्रवाई कीजिए। उन्होंने कहा तुरंत कार्रवाई होगी। वो थानेदार अभी भी थाने की थानेदारी कर रहा है और जांच कौन कर रहा है? वही थानेदार कर रहा है। संलिप्तता उनकी भी बताई, उनकी भी है, संलिप्तता निश्चित रूप से है। और एक चोर को ही कहें
कि आप ही निगरानी कीजिए, बड़ी मुश्किल बात है। नारेबाजी सुन लीजिए आप, ये नारेबाजी सामान्य नहीं है, ये नारेबाजी लगातार पिछले कई दिनों से चालू है। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता हैं। भैया क्या माहौल है यहाँ, अभी बैठे हैं भूख हड़ताल में, क्या लगता है आपको हमारे साथी को न्याय मिलेगी? देखिए, न्याय की मिलने के लिए ही हम लोग कभी जनप्रतिनिधि लोग धरना पर बैठते थे। आज दुर्भाग्य है कि बेगूसराय ज़िला में पहली बार सभी पत्रकार को धरना पर बैठना पड़ा है। और एसपी से जब हम बात किए थे हत्या होने के बाद, तो कहा अविलंब हम उसकी गिरफ्तारी करेंगे। मैंने कल स्वयं डीजीपी से बात किया, एसके सिंघल साहब से मेरी शाम में बात हुई। उन्होंने कहा, मैंने एसपी को कहा है कि जल्द इस पर कार्रवाई करके जल्द इसमें ये किया जाए। उन्होंने कहा एक बार मुख्यालय डीजीपी से भी बात कर लीजिए। मैंने मुख्यालय डीजीपी से भी बात किया। इस तरह की बात हो रही है। एक पत्रकार का काम है पत्र के आकार को देना, लेकिन जब पत्रकार के ऊपर जब मैं देखता हूँ, थाने में मैं जब जाता हूँ, तो पत्रकार को कहा जाता है कि आपके लिए पान मंगवा दें, आपके लिए चाय मंगवा दें। और मैं आज तक कभी भी थाने पर नहीं जाता हूँ। मैं डीएसपी एसपी से नीचे बात भी नहीं करता हूँ, उसको गांडू मानता हूँ। दारोगा का मतलब ये होता है कि देवे करो, चाहे रोई के दे चाहे गाय के दे, ओकरे नाम बा दारोगा। तो दारोगा की स्थिति क्या है? चाय, अगर एक शराब की बोतल की जानकारी होगी तो वहाँ हत्या की बात छोड़ करके वहाँ दारोगा जी तुरंत पहुँच जाएंगे। और जो मेरा साथी मरा है सुभाष कुमार, वह अपना पहले ही वह दे चुका था आवेदन कि हो सकती है मेरी हत्या हो जाएगी, लेकिन वहाँ के जो परिहारा के ओपी जो अध्यक्ष हैं, उनकी ये दुर्दशा है कि उस पर कोई संज्ञान नहीं लिए। और बेगूसराय के जो हमारे पुलिस कप्तान, जिसको कहा जाता है कि वह कोई भी प्रेस विज्ञप्ति में पुलिस आपके साथ है, तो ये कहिए पुलिस आपकी साथ रहती तो ये अभी तक 8 दिन हो गया है और आप अपराधी किस जेल में छुपा हुआ है, कहाँ छुपा हुआ है। काश आज बेगूसराय के सांसद परिवार का कोई बच्चा मरता, बेगूसराय के कोई भी विधायक के साथ इस तरह की घटना घटती, तो शायद अभी तक में उसकी गिरफ्तारी हो जाती। एक बार हमारे बेगूसराय नहीं बल्कि मटिहानी के विधायक जी को जब एक मुंशी नहीं पहचाना, तो उसको 2 मिनट में लाइन हाजिर कर दिए एसपी साहब, चूँकि वो यहाँ शासन प्रशासन में है। बिहार के हमारे मुखिया जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, वह कहते हैं हम ना किसी अपराधी को ना बचाते हैं ना फंसाते हैं, हमारा एकदम 0 टॉलरेंस पर काम चल रहा है। गुड गवर्नेंस की बात कर। लेकिन आज पत्रकार की बात छोड़िए, लगातार अगर 15 दिन का मूल्यांकन करेंगे, 6 से 7 लोगों के ऊपर गोली चलाया गया है, जिसमें 3 से 4 लोगों अपना जान गंवा चुके हैं। मैं आपको 3 दिन पहले की जो घटना घटी है सुभाष जी के साथ, उसके कल होकर के आप भगवानपुर की बात करें, वहाँ भी रतनपुर के हमारे साथी से जिसके साथ मोबाइल और पैसा छीना गया, हत्या हो गई। आपने कोऑपरेटिव कॉलेज के पास विकलांग की हत्या हो गई। सीड्स बीज का जो है दुकानदार है, उसको जबरन उठा करके प्रवीण कुमार को ले गया बोलेरो में और उसकी हत्या कर दी जाती है। और कहा जाता है कि सब जो भी लोग पताल में भी छुपे होंगे उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। कहाँ है तंत्र? एक भी व्यवसायी, एक भी आम लोग यहाँ पर चैन का सांस नहीं ले रहा। बेगूसराय में अभी कहा जाए जो अपराध का जो ग्राफ है वह दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। यह यहाँ के एसपी से कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है। और अगर ये सुभाष कुमार के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं जल्द शीघ्र होती है, तो हमारे जो पत्रकार संघ के जो जिलाध्यक्ष हैं शालिग्राम बाबू के नेतृत्व में पूरे बेगूसराय जिला का जो भी है, हमारे वेब पोर्टल के सभी पत्रकार हैं जिला से आए हुए, हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार आए हुए हैं,
हम तमाम पत्रकार बंधुओं का मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। उन्होंने जिस तरह से, लेकिन एक चीज़ हम उनको कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, वह अपने स्याही को रोके नहीं, स्याही को बेचे नहीं, चाटुकारिता छोड़ दें। उस दिन से आपका जो है जिला प्रशासन हो चाहे पुलिस प्रशासन के अधिकारी हो, आपका जो है सलाम करना शुरू करेंगे। आपको जो एक चाहिए पत्रकारिता में भैया क्या मिलता है? कुछ मिलता है? आपकी हत्या हो जाएगी, कोई नहीं आपका 2 लाइन जो है जिस अखबार में काम करते हैं वह भी आपका नाम छापने के लिए तैयार नहीं होगा। तो सम्मान को कहीं मत खोइए, सम्मान को मत बेचिए। और जब हम कभी भी निकलते हैं तो कहा जाता है एक पत्रकार के सामने में दूसरा पत्रकार गाली देता है, उसका आप विरोध कीजिए। जब विरोध करना शुरू कीजिएगा तभी आप सही पत्रकार हैं। ऐसा नहीं कि एक पत्रकार को गाली दे रहा है और आप सुन रहे हैं और वाहवाही लूट रहे हैं। नहीं, वो तो बहुत गलत है, वो तो गलत चला दिया चैनल पर, वो तो ऐसा कर दिया। ये नहीं होना चाहिए। हम सभी पत्रकार हैं और पत्रकार से ही चौथा स्तंभ का जो है, अगर हम लोग जिस तरह से चरणबद्ध आंदोलन शुरू किए हैं यह रुकेगा नहीं। हम शालिग्राम बाबू के नेतृत्व में हम इसे और जोरदार आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, यही मेरा विश्वास। बेगूसराय ही पूरे देश में इतिहास लिखेगा कि एक पत्रकार की तुम हत्या किए हो। आने वाले दिनों में पत्रकार कभी कलम बेचेगा नहीं। और तुम्हारी आवाज़ को सुन लो भूमाफिया, सुन लो शराब माफिया, सुन लो जो व्यवसाय के ठेकेदारों, तुम्हारी आवाज़ को कोई रोक नहीं सकता है। तुम अपनी आवाज़ को बुलंद करो और जब तक आवाज़ बुलंद नहीं करोगे हम लोग मिल करके, तब तक यही दुर्दशा होगी। अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि निश्चित रूप से सुभाष के हत्यारों को गिरफ्तारी हो। और जो भी हमारे कुछ साथी ने बताया कि यहाँ पे जो हमारे सांसद समेत जो 7 विधायक हैं उनको आना चाहिए, उनको अपनी बात को रखना चाहिए। जब कोई जन्मदिन और बर्थडे होता है या कोई बड़ा भोज होता है तो वहाँ पर वो चले जाते हैं। लेकिन आज मेरा पत्रकार साथी सुभाष ने आज सुभाष की जो हत्या हुई है यहाँ पर वो अपना संवेदना भी दिखाने के लिए नहीं आए हैं। यह दुर्भाग्य है, यह दुर्भाग्य है। बेगूसराय के वैसे विधायक, वैसे सांसद को मैं कहना चाहता हूं कि आप कहां रहेंगे, फिर तो आपको आना ही है। जहाज के पक्षी कहां जाएंगे उड़ करके, फिर जहाज पर ही आना है। इसलिए मैं उनको कहना चाहता हूं कि हम तमाम पत्रकार वैसे लोगों को काजल लगाने का काम करेंगे, उन्हें छोड़ेंगे नहीं। अगर हमारे संगठन के साथ उन्होंने खड़ा भी नहीं रखा, संवेदना भी नहीं व्यक्त किया, तो हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। हम उनको समय आने पर जवाब देंगे। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बातों को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे, अखबार के वरिष्ठ संवाददाता हैं, अखबार में खबर लिखते हैं और जिस तरीके से बेबाकी से इन्होंने तमाम बातों को रखा, असली में सच्चाई भी यही है। ठीक है, यही सच्चाई है जिसकी वजह से आज तमाम पत्रकार के कम्युनिटी वाले लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है और अपनी न्याय के लिए जो है आवाज़ बुलंद करना पड़ रहा है। पता है आपको, पीछे दिखाइए, बैनर दिखाइए, पत्रकार की हत्या जनतंत्र की हत्या। पत्रकार सुभाष के हत्यारों को अविलंब गिरफ्तारी की मांग को लेकर 2 दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं बेगूसराय के ये तमाम पत्रकार। और ये भूख हड़ताल कल शाम के 6 बजे तक चलेगा। और मैं अपने तमाम दर्शकों को ये कह देना चाहता हूँ, प्रदेश की तमाम लोगों को ये कह देना चाहता हूँ और देश के तमाम लोगों को कह देना चाहता हूँ, इसको इतना वायरल कीजिए, इतना वायरल कीजिए कि हिंदुस्तान में बैठा हर एक मीडिया चैनल इसको देखे। क्या कह रहे हैं सानू भाई? बोले आज भूख हड़ताल है, ठीक है, और मुझे लगता है कि 1 तारीख को 13वीं है और हमारे जनमानस जितने भी जनप्रतिनिधि है, विधायक हो, सांसद हो, उनको भोज खाने की आदत है। तो मतलब भोज में जाते हैं तो भोज में बुलाइएगा। हाँ, तो 1 तारीख को यहीं पर यही मंच है। 1 तारीख को 13वीं है। हमारे यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार सब भी, उनको खराब लगेगा मेरा बात, लेकिन 1 तारीख को हम यहाँ पर 13वीं पर यहाँ पर भोज रखेंगे और उनको भी न्योता दिए हैं, आइए हमारे साथ, आइए खाइए और TRP लीजिए। इन्विटेशन लाइव मिल रहा है सर, इन्विटेशन मिल रहा है। 1 तारीख को आइए, यहाँ पत्रकार भाई के साथ खाइए। आप भोज खाते हैं वहाँ अपने साथियों के साथ, कभी हमारे साथ भी आइए। वोट मिलेगा आपको सर, वोट मिलेगा, यहाँ पर हर चीज़ मिलेगा आपको खाने के लिए। कहा है आप ही के पार्टी के लोग बोले हैं कि आपको वो चीज़ पसंद है, क्या चीज़ पसंद है वो तो जनता जानती है। कमेंट में जरूर अविनाश जी बताएंगे। और 1 तारीख को निमंत्रण दिए हैं, आइए जरा एक बार हमारे साथ भी तो भोज खाइए, क्योंकि हमारा आदमी मरा है, हमारा पत्रकार भाई मरा है। हमारे दुख में जरूर आइए, काहे कि आपका आदत है सिर्फ और सिर्फ भोज खाने का। काहे कि आप ही के आदमी ने लिखा है आज कि हाँ
भोज हम खिलाते हैं। तो आइए 1 तारीख को हमारा यहाँ हमारे तरफ से न्योता है, मेरा युवा पत्रकार है हम, और हमारे तरफ से न्योता है, आप भी आइएगा अविनाश भाई, ताकि भोज खाना है। आपके साथ साथ इनविटेशन हम भी दे देते हैं कि ये जो जनप्रतिनिधि हैं ये सब खाली भोज वाला पंडाल में जाके माथा पे हाथ रख के आशीर्वाद देके फोटो खिंचा के फेसबुक पर चिपकाते हैं। तो उन तमाम जनप्रतिनिधियों को कह देना चाहता हूं कि अगर आप भोज में ही आते हैं तो भोजे में आइएगा, भोज का इन्विटेशन मिल गया आपको। और जो जनता, जो दर्शक, जो हमारे दर्शक मालिक हमको देख रहे हैं उनको भी ये कह देना चाहते हैं ये माहौल यहाँ खत्म नहीं होगा, आप बस हम लोगों को सहयोग कीजिए, क्योंकि आज अगर हम अपने साथी को इंसाफ नहीं दिला पाए तो किसी आम इंसान, आम जनता को क्या इंसाफ दिला पाएंगे। आप लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल्ट के साथ। मैं हूँ अविनाश भट्ट, फिर हाजिर रहूंगा आपकी सेवा में। नमस्कार।